जय हिंद साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों। सक्सेस एकेडमी कटिहार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के लिए भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न लेके आए जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कृपया वीडियो पूरा देखिएगा। ओके गाइस, तो आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर इसका डिस्क्रिप्शन के बारे में बोला जाए तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। जबकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुने गए थे और वह 9 दिसंबर 1946 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपसे पूछे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। ओके गाइज, नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 4 ऑप्शन का पहला है कि कई संविधानों का मिश्रण होता है, यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, यह केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया था। तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा ए, यानी कि यह कई संविधानों का मिश्रण है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए भारत संविधान पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसीलिए यह कई संविधानों का मिश्रण है। जैसे भारत संविधान कई संविधानों का मिश्रण है क्योंकि भारत संविधान के अनेक देशी विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारत संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दांश से लिए गए या फिर उनमें से बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लाया गया था। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है किसके संबंध से कौन सा कथन सही है? तो यह कई संविधानों का मिश्रण है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह हमारा आंसर हो गया 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, जो कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, तो भारत के संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती से किया गया था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसके पीछे इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे। इसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान सभा के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 26 नवंबर क्लियर है, सेम प्रश्न है। नेक्स्ट, किसको संविधान सभा का भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था? तो ये हमारा है 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ओके गाइस, तो 26 नवंबर 1950 को जो है संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते थे। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारत का सर्वोच्च कानून हमारा भारतीय संविधान को माना जाता है। किसको माना जाता है? भारतीय संविधान को। तो भारत का सर्वोच्च कानून जो है भारतीय संविधान को माना जाता है। यह भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 में पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ओके गाइस, तो भारत जो है विश्व का सबसे लिखित बड़ा संविधान है। नेक्स्ट, भारत का संविधान कब लागू किया गया? तो आपको याद रखना होगा 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। नीचे एक अभिकथन है, ठीक है। नंबर 1 अभिकथन, भारत संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कारण 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया था, बिल्कुल। तो आपका ए और आर दोनों सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ए और दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या नहीं। ओके गाइस, आर ए की उचित व्याख्या नहीं है क्योंकि यहाँ कह रहा है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी गुड, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी भीमराव अम्बेडकर थे। तो भारतीय संविधान की मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी थे। भारतीय संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इसका कुल भाग 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू किया गया था, जबकि पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। गाइस नेक्स्ट, संविधान सभा के किसके 1946 के अंतर्गत किस प्लान के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था? तो ये है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो संविधान सभा का जो गठन कैबिनेट मिशन के प्लान पर आधारित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से कैबिनेट में मंत्रियों का 3 सदस्य समिति, जिसके अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे, जिसमें कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कैबिनेट मिशन। और इसमें जिनके अध्यक्ष, कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे, ये हमारा अध्यक्ष थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो कैबिनेट मिशन में 3 अंग्रेज सदस्य थे, कौन कौन थे? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स हो गए, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान दिल्ली पहुंचा। मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की, जिसे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। ओके गाइस, नेक्स्ट प्रश्न, भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने किया? तो भारत के लिए जो है संविधान सभा का सबसे पहला विचार किसने किया? तो ये हमारा है M.N. राय। किसने किया जी? M.N. राय। जानिए अब, भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के निर्माण का विचार M.N. राय ने दिया था। M.N. राय को भारतीय साम्यवाद का पिता कहा जाता है। M.N. राय मैक्सिमिन कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माता थे। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, इसलिए प्रथम बैठक उसी के अध्यक्षता में किया था। ओके, वही है कि भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति संविधान सभा की समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति का कार्य डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया था। संविधान प्रारूप को तैयार किया गया था। इससे 7 समिति के अध्यक्ष, जिसके नाम से इस प्रकार हैं, और इसमें 7 सदस्य थे, जिसके नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, N. गोपाल स्वामी एंगकर, अल्लाहाबादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के मुंशी सैयद मोहम्मद सदुल्ला, N. माधव राव और टी कृष्णमाचारी। ये हमारा 7 समिति के अध्यक्ष थे। तो कहने का मतलब है कि भीमराव अम्बेडकर को जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, इस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 7 सदस्य थे। ये निम्न प्रकार है। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्शन रिजोल्यूशन, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और हम फ्रेमवर्क सुझाया गया था, जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना था। इसे 22 जनवरी 1946 को पारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे कितने अध्यायों में विभाजित किया गया था? तो 22 अध्यायों में। भारतीय संविधान के प्रारंभ में कितने अध्याय थे? तो 22 अध्याय, मतलब 22 भाग, 22 अध्याय में विभाजित किए गए थे। तो कुल मिला के भारत संविधान के प्रारंभ में 22 अध्यायों में विभाजित किया गया। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत है, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो वीडियो आगे कैसा लगा आपको? अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा, ठीक है, तो इसका पार्ट 2 भी हम आपको देंगे। पूर्ण संविधान का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाएंगे। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ओके गाइस, पार्ट 5 तक संविधान का पूरा प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। ओके गाइस, बाय बाय।